और उस शीशे में जब कोई व्यक्ति अपना ही छवि देखता है तो कितना दिखाई पड़ता है। जब आप शीश महल में जाते हैं तो चारों तरफ अपना ही छवि दिखाई पड़ता है, दिखता है। ठीक उसी प्रकार क्या उनके साथ खेलने में कोई बुराई है? उसी प्रकार भगवान अर्भक के सामने जैसे शीशे के सामने कोई व्यक्ति नाचता है, वैसे ये सब कौन है? बोले कोई और नहीं है, ये सब भगवान की प्रिया ही है। ध्यान दें, इसीलिए भगवान को दोष नहीं लगता है। भगवान किसी को अपना दूसरा मानते ही नहीं। आप सब कहते हैं ना कि समरथ के नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। भगवान का दोष नहीं लगता है। समर्थवान व्यक्ति को इस प्रकार भगवान ने सबको प्रभावित किया, प्रसन्न किया। शंखचूड़ नाम के राक्षस का वध किया। जब इस प्रकार से ब्रजमंडल में श्याम सुंदर विहार कर रहे हैं, कंस को पता चला और कंस ने अक्रूर जी को भेजा, जाइए, अरे मेरा दुश्मन कोई और नहीं वही कृष्ण है। और मथुरा में क्या किया? बोले मेला का आयोजन किया। उस मेला का आयोजन करके वहां बुला रहे हैं। अक्रूर जी भगवान का चिंतन करते जा रहे हैं। बहुत ये सब कथा तो एक ऐसी है कि अगर डूब जाए तो फिर कथा नहीं हो पाएगी। इसीलिए वक्ता डूब नहीं सकता, कथा में वक्ता डूबता नहीं है। अगर वक्ता डूब गया तो कथा हो गई। आज की कथा कल, कल की कथा परसों, ऐसी चलेगी। श्रोता कथा सुनकर के डूब सकता है रस में, वक्ता स्वतंत्र नहीं है। उन्हें तो समय का भी भाव सबको देखना होता है। तो अक्रूर जी महाराज मथुरा से चल करके गोकुल यहाँ वृंदावन आए। ध्यान से सुने, तब गहराई की कोई बात कहें। मथुरा से चल करके रथ से कहां आए? वृंदावन में, लेकिन शाम हो गया आने में। क्योंकि भगवान के बारे में सोचते जा रहे हैं कि हम क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, क्या सोचेंगे, कैसे भगवान होंगे। और यह सोचते सोचते जा रहे थे तो भगवान रास्ते में मिल गए। भगवान के चरण कमल में प्रणाम किया। भगवान के चरण में कितने चिन्ह हैं, उन सभी चिन्हों को इस अक्रूर जी महाराज ने रजों पर देखा है। सब बात अवगत कराया। देवकी महारानी के बारे में कहा। अक्रूर जी महाराज कहते हैं कि बलराम जी को बुलाया है मेला देखने के लिए, मामा कंस। अब तो घर आए, बच्चे को मामा के यहाँ से बड़ा प्रेम होता है। बलराम जी जाने के लिए तैयार हैं। नंद बाबा को भी कर देने जाना है। अब कृष्ण मान कर गए कि मुझे भी जाना है। सब पूरे ब्रजवासी तैयार हो गए, ग्वाल बाल के हम भी जाएंगे, मथुरा घूम आएंगे। लेकिन उदास कौन है? बोले यहाँ की मातृ शक्ति, यहाँ के गौ सब उदास हैं कि भगवान हम सबको छोड़ करके चले जाएंगे तो हम कैसे रहेंगे। माँ यशोदा जैसे ही सुनती हैं कि कन्हैया जाएगा, इतना सुनते ही बेहोश हो गई। कृष्ण का श्रृंगार नहीं हुआ है। देखिए कृष्ण में अंतर। जो कृष्ण मोर मुकुट धारण करते हैं वो मोर मुकुट धारण करने वाले कृष्ण वृंदावन में हैं। बंसी बजाने वाले कृष्ण वृंदावन में ही हैं। यहां से जब कृष्ण गए तो बांसुरी लेकर के नहीं गए। भगवान का कोई मोर मुकुट लेकर के नहीं गए, खाली पांव यहाँ रहते। इसीलिए बांसुरी का दर्शन कहाँ होता है? तो राधा रानी मानसरोवर में। राधा रानी को ये बांसुरी दे दिया कि हे राधे, जब कभी मेरा स्मरण आवे तो इस बांसुरी को निहार लेना। ये बांसुरी नहीं, ये मैं हूँ। अपने आप को मैं तुम्हें दे रहा हूँ। वह बांसुरी दे दिया मानसरोवर में। पूरे ब्रजवासी को तैयार किया गया। बड़े बड़े लोग सब रोक रहे हैं। वृक्ष सब, लता पता सब यहाँ के झुके हुए नजर आएंगे, जो कृष्ण को रोकते हैं कि नहीं जाएं, नहीं जाएं। आपके बगल होकर के कृष्ण मथुरा पार करके गए। अक्रूर घाट आगे है, जहाँ भगवान श्याम सुंदर सबको समझाते हैं कि देखो तुम्हारे प्रेम के लिए मैं इतना दिन था, क्या मेरे प्रेम के ताई 3 दिन के लिए नहीं रुक सकते?
आज गया कल मेला देखा परसों लौट आऊंगा। सब रोते बिलखते रथ के सामने लेट जाती हैं और सबको मना करके किसी ढंग से कृष्ण विदा हुए। सब तो पैदल गए, कृष्ण बलराम रथ पर बैठ करके अक्रूर जी के साथ गए और सब के सब पहुंच गए। रास्ते में अक्रूर जी महाराज के मन में भगवान के कोमलता को देख करके डर हो रहा है, ये कैसे मार पाएंगे। तो माया के माध्यम से स्नान करने के बहाने से जल में भी और बाहर भी भगवान का दर्शन हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान का दर्शन हुआ, अक्रूर जी को पता चल गया, बोलिए भगवान है। यहाँ से गए, जिस सभा में नंद बाबा सब बैठे हैं वहां पर जैसे ही गए, जाते ही नंद बाबा के पास बलराम जी ने कहा, बाबा बाबा आपके बालक का मन हो रहा है, यानी कन्हैया का मन हो रहा है, नगर घूम आए। रामावतार देखिए, मिथिला और मथुरा दोनों की कथा बराबर है। आप लोग मिथिला वासी हैं इसलिए विस्तार नहीं करेंगे। बोले मिथिला में जाकर के भगवान ने क्या किया। बोले राम जी विश्वामित्र जी से कहते, गुरुदेव लक्ष्मण जी को नगर घूमने का मन है। ध्यान दीजिए, कौन कह रहे हैं? राम जी कह रहे हैं लक्ष्मण जी के बारे में गुरुदेव से कि लक्ष्मण जी को नगर देखने का मन है। और गुरुदेव कितने चतुर हैं। गुरुदेव कहते हैं, जाय देख आ बहु नगर, अरे सुंदर बदन दिखाय, असुफल करऊं सबके नैना, राम लखन दो भाई। बताइए कैसे गुरु जी हैं। राम जी के बाप आए थे मिथिला में, वो भी नहीं गए थे, और राम जी को गुरुदेव करें जाओ दिखा दो जाकर। जो वृंदावन आया रहेगा वो न दिखा सकता है कि नहीं। राम जी को कह रहे हैं कि जाओ दिखा देना। अरे दिखाने नहीं जा रहे, देखने नहीं जा रहे हो, दिखाने जा रहे हो। जाय देख आबहु, देखा आबहु नगर, और सुंदर बदन दिखाए, और राम लखन दोनों भाई मिलकर, दोनों भाई सुफल करो सबके नैना, राम लखन दो भाई। यही बात ठीक उल्टा यहाँ हो गया। बलराम जी बड़े भाई हैं और बलराम जी कहते हैं कि बाबा कन्हैया का मन घूमने का हो रहा है, तो कहते हैं जाओ घुमा ले। बोले ध्यान देना, बड़ा चंचल है, अरे ये वृंदावन नहीं है, संभाल के ले जाना। तो जैसे नगर में गए वैसे यहाँ मथुरा में भगवान घूमने लगे ग्वाल बालों के साथ, लेकिन सबके वस्त्र बड़े अच्छे थे। यहाँ का धोबी बड़ा प्रसिद्ध होता है। कृष्ण के पास वस्त्र नहीं था, ग्वाल बाल के पास। बोले वस्त्र कहाँ मिलेगा? तो बोले ये तो मामा का ही गांव है, किसी से मांग लेते हैं। तो गए धोबी घाट और धोबी से वस्त्र मांगा। धोबी ने फटकार लगाया, गांव के गंवार होकर के वस्त्र मांगते हो। बड़ा कृष्ण को गुस्सा आया, ऐसा थप्पड़ लगाया कि गला कट के नीचे गिर गया। सबके वस्त्र धोबी वाला सब समेट करके ले करके आ गया। सब ग्वाल बाल बड़े बड़े राक्षसन का वस्त्र पहन लिए, सबके ढीले ढाले वस्त्र। बोले रेडीमेड वस्त्र है, किसी का फिट नहीं है, इसका मतलब है रेडीमेड ही तो है। बोले अब कैसे ठीक होगा? तो बोले बगल में दर्जी था, दर्जी को दिया गया। दर्जी का तो कोई जाति होता नहीं, लेकिन बगल वाले दर्जी को ही तो लोग देता है, और दर्जी से ही सबको पता चला। बोलो राधे राधे। दर्जी जब वस्त्र सीता है, दर्जी वस्त्र सबको फिट कर दिया। भगवान ने कहा क्या दें? सुन करके दर्जी कहा, महाराज अपनी कृपा बनाए रखना, तो बहुत आशीर्वाद दिया। बोले जितने का सिलाई नहीं हो, जितने का कपड़ा न हो, उससे अधिक सिलाई बसोड़ना। भगवान का ही आशीर्वाद दिया हुआ दर्जियों पर है कि जितने का कपड़ा नहीं उससे अधिक का सिलाई हो जाता है। जितना का बंडी न सिला उससे अधिक सिलाई ले लेता है कि नहीं। इसलिए रेडीमेड ही अच्छा है, थोड़ा ऊपर नीचे ही तो है, क्या दिक्कत है, रेडीमेड पहना कर। बोलो राधे राधे। अब वस्त्र हो गया। बोले श्रीदामा नाम के माली ने माल्या पहनाया,
और कुब्जा जो अनेक अंगों से टेढ़ी थी उसने क्या किया, तो बोले सुंदर सुंदर तिलक कर दिया। और उस तिलक को करके भगवान को बड़ा आनंद आया, पूरे नगरवासी धन्य हो गए भगवान को देख करके। अरे जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिन देखिए तैसी। भगवान को देख करके सबके सब गदगद हो गए। इसी क्रम में चल करके जहां धनुष रखा था, देखिए मिथिला में भी भगवान राम ने क्या क्या धनुष तोड़ा है, और मथुरा में आकर के धनुष तोड़ा। जैसे धनुष को छूने के बहाने से गए और धनुष को पकड़ा, धनुष टूट गया। कंस के कानों में आवाज गई, कंस को ये धनुष दिया गया था कि जो धनुष तोड़ देगा वही तुम्हारा काल होगा। अब कंस बड़ा डर गया, भयभीत हो गया। अनेक प्रकार के चान और मुष्टिक पहलवान सबको कुलवाया, नामा का भीड़ के हाथी को बड़ा पुकारा है, मदिरा पिला करके तैयार कर दिया। जब उधर से कृष्ण आ रहे हैं, ये हाथी सुर में उठाना चाहता है, भगवान उसके दोनों दांत खींच लेते हैं और टांग पकड़ के जैसे घुमा के देव पटक मारा। और बोले आपके नाम के जो हाथी हैं उनकी मृत्यु हो गई। जहां मलशाला में यहाँ बड़े बड़े कुश्ती लड़ रहे हैं, उस सभा में गए और सभा में जाकर के सब पहलवानों से लड़ने लगे। सबकी जथा जोग भावनाएं हैं, कोई भगवान के रूप में देखता है, कोई बच्चे के रूप में देखता है। देखते देखते चान और मुष्टिक सल तोसल मूसल सबको मार करके 27 हाथ ऊपर सिंहासन पर जो कंस विराजमान है सीधे चढ़ गए और बाल पकड़ के कंस को नीचे धक्का दिया। धक्का देने से कंस के प्राण बखेर उड़ गए। कंस मर्दन भगवान की जय हो। आज कंस की मृत्यु हो गई, जोर जोर से जय जयकार होने लगी। दुनिया में तो जिसकी जीत होती उसी की जय जयकार होती है, ऐसे ही जय जयकार हुआ। उग्रसेन जी महाराज को गद्दी पर बिठाया, उनकी आज्ञा से कारागार में जाकर के माता पिता को कैद से मुक्त किया। कैद से मुक्त करने के बाद आज भगवान श्याम सुंदर ने क्या किया है, बोले सुंदर ढंग से भगवान श्याम सुंदर माता पिता से मिले। इतनी अवस्था में देवकी महारानी जब कृष्ण को देखती हैं कि उनके पयोधर से दूध बहने लगता है, मातृत्व जग गया और बड़ा अद्भुत प्रेम आया। श्री कृष्ण को कारागार से लेकर के गए अपने राज में। कृष्ण का यज्ञोपवीत संस्कार होगा, अभी तक केस नहीं कटाए थे, भगवान चप्पल नहीं पहने थे, अभी तक विद्या अध्ययन नहीं किए थे, इसलिए काम कैसे बनेगा। भगवान श्याम सुंदर जब घर आ गए, नंद बाबा को समझाकर बुझाकर विदा किया गया, बाबा ये आपका बेटा नहीं, ये तो वसुदेव जी का बेटा है। आज बहुत रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। पूरे ब्रज गोपाल सब आपस लौट गए। श्याम सुंदर विद्या अध्ययन करने के लिए उज्जैन गए, जहाँ सांदीपनी जी महाराज के सानिध्य में विद्या अध्ययन करते हैं। गुरु गृह पढ़न गयो यदुराई, अल्प काल विद्या सब आई। कुछ ही समय पाकर के विद्या अध्ययन कर लिए। गुरुदेव को उनके पुत्र लौटा करके दक्षिणा दिया और वहां से जब लौट करके आए ब्रजमंडल में, जब सबों का इंतजार कर रहे हैं, आज प्रजाजनों का पालन कर रहे हैं। इसी क्रम में कंस की पत्नी का नाम है अस्ति और प्राप्ति। कंस के पत्नी का नाम है अस्ति और प्राप्ति। ये अस्ति प्राप्ति किनकी बेटी है? बोले जरासंध की बेटी हैं। और जरासंध कौन? बोले मगधराज पटना की बेटी थी। तो उन्होंने अपने ससुर से कह दिया, अपने पिता से ससुर का शिकायत किया और जरासंध लगभग 21 बार आक्रमण किया है, 17 बार आक्रमण करके आज मथुरा को तहस नहस कर दिया, उजाड़ दिया। जब इस प्रकार देख रहे हैं, इधर भगवान श्याम सुंदर को उदास देख करके इनके जो मित्र हैं श्री उद्धव जी महाराज, उद्धव जी से रहा नहीं गया और उद्धव जी महाराज ने कहा, मेरे प्रभु क्यों रो रहे हैं? भगवान श्याम सुंदर कहते हैं, उधो
मोहे ब्रज बिसरत नाही। उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। हंस सुता को सुंदर कलरव। हंस सुता सुंदर कलरव। अरु कदमन की छाही। उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। मैं ब्रजमंडल को भूल नहीं रहा हूँ। उद्धव जी को बड़ा अभिमान है। मैं ज्ञानी, मैं जाकर समझाऊंगा कि ये साधारण ग्वाल बाल मत समझना, ये परात्पर ब्रह्म है, परमात्मा है। अपने जैसा श्रृंगार करके उद्धव को भेजा। उद्धव जी जब गए ब्रजमंडल में तो देखते सबके सब उदास हो गए। आज उद्धव जी की स्थिति क्या है? कोई उद्धव के पास आ नहीं रहा है। जब लगा कि कृष्ण है तो सब आए, और जैसे ही पता चला कि कृष्ण नहीं है, सब आपस में चर्चा करने लगे। एक अक्रूर आया था। अरे किसने उसका नाम अक्रूर रखा? वो तो क्रूर था और हमारे प्रीतम को हमसे छीन करके ले गया। बड़ा अद्भुत ये सब स्वतंत्र प्रसंग है। आज महाराज उद्धव जी महाराज बहुत रो रहे हैं। गोपी सब वस्त्राभूषण से पहनी है, रो रही है। रोते बिलखते क्या कह रही है? चानन भेल, मैथिली का पद है। विद्यापति जी कहते हैं ये चंदन क्या है? बोले चंदन शांत करता है, लेकिन चंदन आज आग जैसे लग रहा है। जो आभूषण कितना भी भारी होता है ना, ध्यान दीजिए, आभूषण कितना भी भारी हो तो बड़ा हल्का लगता है कि नहीं? लगता है कोई वजन ही नहीं। लेकिन गोपी सब कह रही कि आज आभूषण भारी लग रहा है। चानन भेल विषम सर रे, भूषण भेल भारी। चानन भेल विषम सर रे, भूषण भेल भारी। सपने हूँ हरी नहीं, धीरे धीरे, सपने हूँ हरी नहीं, आयल रे रोकल गिरधारी। सपने हूँ हरी नहीं, आयल रे गोकुल गिरधारी। चानन भेल विषम सर रे, भूषण भेल भारी। चानन भेल विषम सर रे, भूषण भेल भारी। जाहो जाहो तोहें, जाहो जाहो तोहें उधो मधुपुर जाहू। जाओ जाओ तोहें उधो मधुपुर जाओ। चंद्र बदनी नहीं बाचत रे, वध लागत भारी। चंद्र बदनी नहीं बारद रे, पथ लागत भारी। चानन भेल
सम सर रे भूषण भेल भूषण भेल आज गोपियों की स्थिति बड़ा विवल देखा। हर एक जगह भगवान को दिख रही है। कोई भी काला दिख जाए तो काला में भगवान का दिग्दर्शन होने लगता है। अरे वह काला आज का नहीं था, बाहर से ही काला नहीं था, भीतर से ही काला था, मन में कुछ और रखा था। अरे हम सबसे प्रेम करके हम सबको छोड़ करके चला गया। बोले कैसे? बोले जैसे जिस वृक्ष में फल नहीं रहता है तो पक्षी सब चला जाता है, जब गुरुदेव से अध्ययन करके शिष्य चला जाता है, उसी प्रकार हम सबसे प्रेम करने के समय में प्रेम करके हम सबों को छोड़ करके चला गया। आज इतना रोई है मधुप के तप बंदो सांग्रिम पत्निया भ्रमण गीत के माध्यम से खूब रोई हैं। और उन सब के प्रेम को देख करके उद्धव जी कहते हैं अरे इतने शास्त्रों का मतलब क्या है? प्रेम ही तो, हम क्या इनको ज्ञान दे, हमसे अधिक ज्ञान इनके भीतर है। इस प्रकार उद्धव जी आए थे उपदेश देने के लिए, ज्ञान इनका गुदर बन गया, फट गया, ज्ञान गुदरी में इनका ज्ञान तहस नहस हो गया। इसलिए कहते हैं पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, अरे ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित हो। ये ढाई आखर क्या है? ये ढाई अक्षर क्या है पता है? ये ढाई आखर है राम। राम में ढाई अक्षर है ना, र आकार और मा, यानी ढाई आखर यानी राम नाम रूपी। जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक काम बनने वाला नहीं है। तो ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होई। गए यहाँ से चल करके नंद बाबा सबको समझाते हैं, यशोदा महारानी को समझाते हैं, माँ अरे जिन्हें आप बेटा ही मान रहे थे वह बेटा ही नहीं, वह तो सब कुछ है, वह तो हर किसी के रूप में विराजमान है, जड़ चेतन गुण हर प्रकार से। उस समय यशोदा नंद बाबा कहते हैं अरे मैं जानती हूँ कि हर जगह हवा है, आप उदाहरण से समझे हवा है, लेकिन ऑक्सीजन का अभाव हो जाए तो कोई जी सकता है? जोर से प्यास लगी हो और कोई वेदांती आकर के कह दे कि पानी से ही तो तुम्हारा शरीर बना है, तो क्या उस जल से पेट भर जाएगा? उसी प्रकार हम उनसे प्रेम करती थी, आज कृष्ण हम सबको छोड़ गया है। और इतना कह करके रोने लगी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां दर्शन की प्यासी, अखियां 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 मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, देखन चाहत कमल नयन को, देखन चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी, देखन चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी। आओगे जब तुम साजना,
अंगना फूल खिलेंगे। आओगी जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे। बरसेगा सावन, बरसेगा सावन झूम झूम के, दो दिल ऐसे मिलेंगे सजना। आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे। नैना तेरे कजरारे हैं, नैनों पे हम दिल हारे हैं। कजरारे हैं, दिलवार हैं। अनजानी बातों में बात किए बहुत सारे हैं। बरसेगा सावन, बरसेगा सावन झूम झूम के, दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे। केसर तिलक मोतिन की माला, केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन की वासी, वृंदावन की बांसी। नेहा लगाई त्याग गयो तृण सम, नेहा लगाई डारी गयो गल फांसी। हरि दर्शन को प्यासी अखिया, हरि दर्शन को प्यासी। जय हो। या हरि दर्शन की प्यासी। अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। काऊ के मन की को जानत, काऊ के मन की कौन जाने, लोगन के मन हासी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। अखिया हरि दर्शन की प्यासी। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, सूरदास प्रभु तुम्हारी दरस को, लई हो कर भटकासी, लई हो कर भटकासी। अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, अखिया
की प्यासी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। उद्धव जी महाराज इस प्रकार आज सुंदर ढंग से गए थे ज्ञान देने के लिए, ज्ञान लेकर के आ गए। कोई इनकी बात नहीं सुन रहा है। देखिए साक्षर का उल्टा ही होता है राक्षस। ज्ञान हो लेकिन ज्ञान में अगर प्रेम न हो, श्रद्धा न हो, भक्ति न हो तो वह ज्ञान साक्षर का उल्टा क्या होता है? राक्षस। राक्षस बन जाता है। लेकिन जिसके भीतर में प्रेम है, सरसता है, तो सरस का उल्टा भी सरस होता है कि नहीं? तो भगवान कहते सरस बनो। और उद्धव जी महाराज गए थे ज्ञान देने के लिए और बड़े ज्ञानी होकर के भी आज उस ब्रजमंडल के घास होना स्वीकार करते हैं। लता पता हम बन जाएं, मेरा कल्याण हो जाए। इस प्रकार सुंदर ढंग की चर्चाएं भई। भगवान के पास आए, भगवान ने कहा कि देखो समझ के आ गए? बोले हाँ आ गए। प्रभु एक बात हमें बतलाइए कि आप इतना प्रेम करते हैं, वो इतना प्रेम करते हैं, फिर जाते क्यों नहीं? आप सबके भी मन में ये होगा वृंदावन मथुरा में निकटता है, फिर क्यों नहीं जाते? तो भगवान ने यही कहा कि प्रेम में क्या है? बोले कि हम इसलिए नहीं बुलाते क्योंकि वृंदावन का भाव अलग है, मथुरा का भाव अलग है। पहला कारण। बोले आप क्यों नहीं चले जाते? तो भगवान श्री कृष्ण कहते अगर मैं वहां गया तो मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं। अगर हम वृंदावन गए तो मेरा दुश्मन मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरे भक्तों को कष्ट पहुंचाएगा, इसलिए मैं नहीं जाता। इसीलिए भगवान नहीं आए। कंस के जो ससुर हैं मथुरा पर तो आक्रमण किया, वृंदावन पर कभी आक्रमण नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं। उनको तो पता है कि वृंदावन में किसी से प्रेम तो है नहीं, प्रेम होता तो जाते आते ना। तो प्रेम केवल जाने आने से नहीं होता है, प्रेम तो भीतर का विषय है, अनुभव का विषय है। और जो कोई कहता है कि हम प्रेम करते, वो प्रेम नहीं, वो दिखावटी है। क्या प्रेम अभंग होता है, प्रेम कभी खंडित नहीं होता है। इस प्रकार उद्धव जी को भगवान का दर्शन हुआ, गोपियों का दर्शन हुआ। आप सब जानते हैं पांचों पांडवों के यहाँ भगवान गए और जाने के बाद भगवान ने बहुत सारा मदद किया। जब बार बार जरासंध आक्रमण कर रहा है तो भगवान सभी राक्षसों को मार करके और जरासंध को छोड़ देते हैं। बलराम जी ने कहा ये कौन सा नाटक कर रहे हो, और एक बार में जनमूल समेत नष्ट करो। भगवान ने कहा हम भार उतारने आए हैं, कहां कहां हम जाएंगे, हम कहां कहां जाएंगे, एक जगह ही बैठ करके हम सबका वध कर दिया करेंगे। तो हम लोग अब कहां कहां जाएंगे? बोले कहीं नहीं जाएंगे, वृंदावन में बैठ करके कथा सुनाएंगे, जिसको सुनना होगा यहाँ आकर के सुनेगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान जय हो। तो कहने का भाव है कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब दिन भटकते रहना बुद्धिमानी नहीं है, जीवन में स्थिर हो जाना चाहिए। कथा करना, सत्संग करना भक्ति है, मेरा बिजनेस व्यापार नहीं है कि हम इतना कथा इतना टाइम में कह कर खत्म कर दें। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनोति, यह आत्मी सुख है मेरा। तो भगवान कहते हैं मैं क्यों जाऊं, मेरे पास लोग आए, मुझे जाने की क्या जरूरत है, कब तक मैं जाते रहूंगा, मेरे पास लोग आए। और वहीं पर भगवान श्याम सुंदर ने सभी राक्षसों को वध कर दिया। अंत में जरासंध बार बार आक्रमण कर रहा है। अंत में जब देखा कि नहीं हरा रहे हैं तो ब्राह्मणों को अनुष्ठान में बिठा दिया। ध्यान देंगे, ब्राह्मणों को अनुष्ठान में बिठा करके कहा, बोले क्या? बोले कि इस बार अगर मैं हार गया तो मैं ब्राह्मणों का वध कर दूंगा। भगवान कहते हैं देखो मैं विप्रधीन सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार, सबके लिए मैं आया और मेरे काट इन लोगों का वध हो उचित नहीं है। आज भगवान श्याम सुंदर रण छोर बन रहे हैं।
जीवन में ये हुनर भी आजमाओ, जिंदगी में ये हुनर भी आजमाना चाहिए। हो यदि अपनों से जंग तो हार भी जाना चाहिए। अरे क्या रखा है संपदा में, क्या रखा है व्यक्ति में, जहां से थोड़ा भी मन दुखी हो अपने आप को अलग कर लो। संपत्ति के पीछे मत दौड़ो, संपत्ति तुम्हारे पीछे दौड़ेगा। इसीलिए अपने आप को मन से हटा दो। ये है वैराग्य, ये है प्रेम। भगवान लोग दुनिया के नजर में हार गए, लेकिन किसने हारे नहीं, कृष्ण जीत गए। कभी कभी हार जाना भी जीत कहलाता है। आज श्याम सुंदर यहाँ से चल करके विश्वकर्मा को आदेश दिया कि द्वारका में घर बनाओ, और द्वारका में चले गए, दिव्य समुद्र में घर बनाया। भगवान श्याम सुंदर सबको द्वारका पहुंचा करके अपने मथुरा के द्वार पर खड़े हो गए। जरासंध ने आक्रमण किया, गेट खोल करके भगवान भागने लगे। सब लोग खूब मजाक उड़ाया, अरे देखो रणछोड़ है, रणछोड़ है, रणछोड़ है। भगवान ने कहा जहां इतना नाम है, एक नाम और हो जाए। कुछ बढ़ा तो घटा क्या, एक नाम तो भगवान का और जुड़ ही गया कि नहीं। रात में भागवत शोध में हम लोग देख रहे थे 114 नाम भगवान के नाम, 108 नाम, 1008 नाम, 10,008 नाम। ये जो विष्णु सहस्त्र नाम है, सब में हजार हजार नाम है। तो भगवान राम कृष्ण सबके अलग अलग नाम है। इस प्रकार बहुत अद्भुत आनंद आया। भगवान रणछोड़ बन करके द्वारिका में चले गए, जा रहे हैं, सबके पहुंच गए। पूरे मथुरा को जला दिया, तहस नहस कर दिया, मथुरा में कुछ नहीं बचा। काल यवन पीछा किया, एक पर्वत पर जाकर के छिप गया। वह भी पर्वत 84 कोष में दर्शन होता है। और भगवान ने देखा कि मुचकुंद जी सोए हुए हैं। ऐसे मुचकुंद जी महाराज के ऊपर अपना चादर ओढ़ा करके आज भगवान श्याम सुंदर छिप गए। काल यवन आया, पांव से मारा, नेत्र खोलते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गया। भगवान की लंबी स्तुति करते भगवान खुश हो गए। मुचकुंद जी से कहा, मुचकुंद जी सोकर के समय गुजार दिए, अब तो जग जाओ। वही मुचकुंद जी महाराज कलयुग में नरसिंह मेहता बन करके अवतार लिए गुजरात में, और अपनी बेटी नानी बाई का विवाह राजस्थान में कराया। वही गुजरात में नरसिंह मेहता और नानी बाई की कहते ना कि बेटी का भात भरना। ये जो आप मैरा सुनते हैं, वही नरसिंह मेहता की कथा है। भगवान के बहुत बड़े भक्त भई, बेटी का विवाह किया। भगवान उनकी कृपावश भगवान पुत्र बन करके नानी बाई के भाई बन करके सारा कार्य को पूरा किया। यही कथा नानी बाई की मायरा है। तो भगवान श्याम सुंदर इस प्रकार काल यवन को वध करा करके द्वारका में पहुंचे। द्वारका वासी ने खूब सत्संग किया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। द्वारका में गए, द्वारका में बलराम जी का विवाह हुआ, और देखते देखते सबके चाहने पर श्री कृष्ण का भी राक्षस विधि से विवाह हुआ। पूछा महाराज ये कैसा विवाह होता है? बोले जिसमें लड़की का हरण हो जाता है और फिर विवाह होता है, उसे कहते हैं राक्षस विधि। महाराज इतना विस्तार से सुनाई, बड़े चाव से सुनना चाहते हैं तो कथा सुनाया कि कुंडिनपुर यानी वर्तमान का महाराष्ट्र में कुंडिनपुर है। ऐसे कुंडिनपुर में भीष्मक नाम के राजा थे, जिनके 4 बेटा 1 बेटी। बेटी जब बड़ी हो गई तो विवाह करने योग्य, तो बच्चा विचार हुआ कि किससे ब्याह जाए। तो रुक्मी चाहता है अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से कराए। ध्यान दीजिए, कह रहा है शिशुपाल दुल्हा बन करके आ भी गया। रुक्मिणी महारानी को पता चला। रुक्मिणी महारानी क्या कहती हैं? बोले नहीं नहीं, हम शिशुपाल से ब्याह नहीं करेंगे। एक ब्राह्मण को 7 श्लोक का एक प्रेम पत्र, लव लेटर बना करके भेज देंगे, जाओ और कृष्ण को देना। और वह ब्राह्मण जाकर के उस पत्र को जाकर के समर्पित कर रहा है। भगवान कृष्ण को जैसे ही दिया, उस पत्र में लिखा था श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रृण्वतामते। हे प्रभु, मैंने अपने तन मन से आपको वरण कर ली है, बिना देखे हुए।
आप मुझे स्वीकार करिए। और भगवान स्वीकार करते हैं, बिनती सुनिए नाथ हमारी, बिनती सुनिए नाथ हमारी, बिनती सुनिए नाथ हमारी, बिनती सुनिए नाथ हमारी। हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी, हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, बिनती सुनिए नाथ नाथ भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करती हैं। कथा सर्वविदित है। भगवान तत्काल ब्राह्मण के साथ गए और रुक्मिणी महारानी जहां पार्वती पूजन आती है वहीं से आज उन पार्वती जी के पूजन के बहाने रुक्मिणी महारानी को रथ पर बिठाया है, अपना कमान दे दिया, देवी चलाओ। रुक्मी पीछा किया, भगवान अपने साले से खूब लड़ते झगड़ते हुए गए, रुक्मिणी महारानी का हरण किया, द्वारिका ले गए और द्वारिका में धूमधाम से विधिवत भगवान का विवाह संपन्न हुआ। बोली रुक्मिणी वल्लभ भगवान की जय हो। तो पहला विवाह रुक्मिणी के साथ हुआ। दूसरा विवाह भगवान श्याम सुंदर के राज में ही एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम है सत्राजीत। ऐसे सत्राजीत को कोई मणि मिला जो सोना देता है और उस सोना को पाकर के गदगद भगवान ने कहा मणि रखो, सोना दे दो, लेकिन नहीं माने। अत्यधिक लोभ, यानी कहते इनकम टैक्स जो चोरी करता है उनका ये हाल होता है। तो सत्राजीत के साथ ऐसा ही हुआ। मणि को लेकर के जंगल में गया, उसके भाई मर गया। लोगों ने कृष्ण को आरोप लगाया इन्होंने ही चोरी कर लिया। कभी कभी किसी व्यक्ति के ऊपर बार बार दोष लगता है और इन दोष से बचने के लिए सत्यभामा जामवंती की कथा श्रवण करनी चाहिए। किसी प्रकार का कलंक बार बार लग जाता हो तो जामवंती की कथा। कृष्ण सबको लेकर के गए और कहाँ गए? बोले जंगल में गए। जब घोड़े को मरा देखा, प्रसेनजीत को मरा देखा, अंत में गए तो एक भालू के बेटी को देखा खेलते हुए, मणि मांगा है। जामवंत जी आए, भीषण लड़ाई भई। 28 दिन तक लड़ने के बाद जामवंत जी ढीले पड़ गए। अपने राम को पहचान करके कहा प्रभु आप धन्य हैं, आप डायरेक्ट कहते कि मैं हूं। भगवान ने कहा बात छोड़ो, अपना जो मणि है मणि मुझे दे दो। जामवंत जी ने मना कर दिया, मणि मैं नहीं दे सकता। बोले क्यों? बोले मणि तो हमने बेटी को दे दिया है, अब मणि कैसे दे सकता? बोले कुछ तो करो। बोले महाराज क्या करें, हम मणि नहीं दे सकते, हम बेटी दे सकते हैं। देखिए यही चतुराई, मणि देते तो काम बन जाता, लेकिन नहीं। फिर संबंध कैसे भगवान से बनेगा? यही है संबंध जोड़ना। महाराज बेटी से ब्याह कर लीजिए, मणि आपका हो गया, फिर देने की जरूरत है। हम सब इसी प्रकार से भगवान से संबंध जोड़ें किसी विवाह से। जामवंती के साथ विवाह संपन्न होता है। बोले जामवंती महारानी की। वहां से लौट करके आए, मणि दिया। सत्राजीत बड़ा प्रसन्न हुआ और अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह भगवान से कर दिया। बोले सत्यभामा महारानी की। कालिंदी महारानी यमुना जी पर तपस्या करती हैं और भगवान को प्राप्त करने की इच्छा करती हैं, तो उनसे भगवान का विवाह चौथा संपन्न। बोलिए जामवंती महारानी की जय हो। कालिंदी महारानी की जय हो।
भगवान बैल हरण करके, बैल को जीत करके, बैल को नथ करके, अपहरण करके 4 और कन्या को लाए, जिसका नाम है मित्रविंदा, नग्नजीति, लक्ष्मणा, भद्रा और इसी का उपनाम सत्या भी है। इन 8 कन्या के साथ भगवान का धूमधाम से विवाह हुआ। सर्वप्रथम रुक्मिणी महारानी के गर्भ से एक बालक जन्म लिया, जिसका नाम है प्रद्युम्न, और उस प्रद्युम्न को सत्रासुर नाम का राक्षस ले गया। उसे प्रद्युम्न जी ने मार करके और कामदेव की पत्नी रति से प्रेम किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इधर 5 पांडवों के यहाँ भगवान ने बड़ा अनुग्रह किया, राष्ट्रीय यज्ञ हुआ, बड़े बड़े राक्षसों को मरवाया। और जब राक्षस सब मर के मरते जा रहे हैं, एक राक्षस 16,100 कन्या को कैद बना करके रखा है। उसमें राजा महाराजा सब मिलकर के एक पत्र लिखते हैं कृष्ण के लिए। इसे जिस किसी के जीवन में बंधन हो और कष्ट हो, उनको यह श्लोक बोलना चाहिए, कृष्णाय वासुदेवाय। सब बोली, कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय, क्लेशनाशाय, गोविंदाय नमो नमः। यह श्लोकों का पाठ करना चाहिए और ये पाठ करने से सारा काम बन जाता है। भगवान गए और उन राक्षस का वध करके 16,100 कन्याओं को कैद खाने से निकाला, राजाओं को मुक्त किया। सभी देवी ऋषि कहते अपने अपने घर जाओ। सबने कहा मेरा घर कहाँ है? ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। भगवान ही केवल मेरे हैं। इस प्रकार भगवान सबके साथ विवाह उनका संपन्न होता है। बोली भक्तवत्सल भगवान की। सभी रानियों के माध्यम से 16,108 पत्नी हो गई। सबके माध्यम से 10-10 बेटा और एक एक बेटी का जन्म होता है। बताइए कितनी बड़ी जनसंख्या हो गई, इतने शिक्षक हो गए और सभी के घर में भगवान उतना रूप धारण करके सबको प्रसन्न किया करते हैं, सबको आनंद दे रहे हो। एक बार नारद जी महाराज आए देखने के लिए और सब जगह भगवान को हर एक लीला करते देखकर अचंभित हो गए। बोले भगवान के सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं कर सकता है, इसलिए ऐसे भगवान के पाद पद्मों में हम सब वंदन करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। महाभारत का युद्ध संपन्न होता है और भगवान ने 5 पांडवों को विजय श्री दिलवा दी है। इस प्रकार भगवान के लिए वेद भगवान स्तुति करते हैं कि जय जय जाम जित दोष गिरभीत गुना, अग जगदोक साम खिल सक्तव बोधक दे। वेद भगवान सदैव जय जयकार करते रहते हैं। बड़ी प्यारी स्तुति है, ब्राह्मणों को बड़ा प्रसन्न किए हैं। इस प्रकार प्रजाजनों को प्रसन्न करके, भक्तजनों को शिक्षा दे करके, किसी महत जन का अपराध न करना, निर्ग का उद्धार करके यह बात समझाया है कि कितना भी धर्म कर लें, एक गलती आपको सब खत्म कर देगा, इसीलिए सतर्क रहना चाहिए। आज 7वां दिन है। भगवान श्याम सुंदर की ही अवतार श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी से कहा, परीक्षित जी 7वां दिन आ गया, अब आपका समय पूरा हो रहा है, आप अपने मन को भगवान में लगाइए। हम तो समय पास कर रहे थे। भगवान कहते, श्री सुखदेव कहते हैं कि आपका समय दुरुपयोग न हो, इसलिए मैंने भगवान में आपका मन लगा रहे यह उपाय बतलाया। अब तो आप समझ गए ना कि आप मरेंगे नहीं, ये शरीर आपका नष्ट होगा। पशु बुद्धि मिमाम जही, आप पशु बुद्धि को छोड़ करके भगवान की करुणा का स्मरण करिए। भगवान कैसे कृपा करते हैं, इसी प्रकार भगवान में मन लगाइए। श्री परीक्षित जी ने कहा, प्रभु थोड़ा सा समय निक है तो आप भगवान की करुणापूर्ण कथा सुना दीजिए। तो एक कथा सुनाए हैं। बोले कि ब्राह्मण है, जिस ब्राह्मण का नाम है सुदाम। ध्यान दें, लोगों को पता नहीं इसलिए सुदामा सुदामा कहते हैं। भागवत में नाम है सुदाम।
सुदाम नाम की, जिनका दाम बड़ा सुंदर है, विचार बड़ा सुंदर है, परम ज्ञानी है, परम विवेकी है। जिस सुदामा जी के प्रसंग को लोगों ने मजाक बना दिया है कि सुदामा जी विकलांग थे, उनसे चला नहीं जा रहा था, कमर से टेढ़े थे, लोग धक्का मार रहा था। अरे लोग क्या बना रहे हो भागवत कथा को, धिक्कार है ऐसे वक्ता सबको कि सुदामा जी के प्रसंग को मजाक बना दिया। सुदामा जी ऐसे नहीं थे, उनका कोई अपमान नहीं किया है। ये तो नरोत्तम दास का नाटक है, बाहर में आपको मिल जाएगा पढ़ने को, भागवत में ऐसा नहीं। ऐसे सुदाम जी महाराज ब्राह्मण है, धर्मात्मा है। एक दिन पत्नी ने कहा, महाराज आपको अपने भाई का मित्र का स्मरण नहीं आता है। भगवान ही मानो एक बार वेश बदल करके इनके घर गए और कहते हैं भवति भिक्षाम देहि, अभाव घर में है। और देवी कहती है, स्वामी जी मेरे पास आपको देने योग्य कुछ नहीं है। भगवान कहते अपने पति को मेरे अपने मित्र के पास क्यों नहीं भेजते। सुदामा जी चाहते तो पत्नी को बता नहीं सकते थे कि मेरे मित्र कौन है। आजकल किसी से परिचय भी नहीं होता है, लोग देखते हैं किसका कितना नाम है, कितना पद है, तो बहुत सारे रिश्तेदार हो जाते हैं कि नहीं। जब धन संपत्ति होता है, पद होता है, तो सब रिश्ता जोड़ने लगता है, अन्यथा अपने भी पराये हो जाते हैं। सब माया देवी का खेल है। सुदामा जी महाराज की पत्नी ने कहा, मेरे पास आपको देने योग्य कुछ नहीं है, क्या करें। बोले अपने पति को कृष्ण के पास भेजो, उनके मित्र हैं वहां। सुदामा जी आए और सुदामा जी ने कहा कि देवी उदास क्यों हो, बात पता चला क्या मित्र से मिलना चाहिए। अच्छा, जैसे कृष्ण का स्मरण हुआ आज गदगद हो गए, मुझे मित्र के पास जाना है। घर में कुछ नहीं है तो सुदामा जी की पत्नी अपना आंचल फाड़ करके सामने रखती हैं और 2-4-5 घर से जो अन्न आया हुआ था उस अन्न को ला करके सुदामा जी के पोटली में बांध दिया है। देखिए स्त्री सब संग्रही होती हैं, संग्रह करके रखती हैं समय के लिए और उस आंचल में करके दे दी हैं। सुदामा जी विदा हो गए भगवान का स्मरण करते हुए। जब विदा हो गए, चलते चलते थक गए, समुद्र के उस पार जाना है। भगवान ही नौ खेने वाले नाविक बन करके आ गए और सुदामा जी को बिठा करके ले गए। सुदामा जी से कहा कुछ गा करके सुनाओ, तो सुदामा जी गाने लगे। सावरिया ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार, ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलवेलो सरकार सवरिया, सवरिया सवरिया ले चल पल्ली पार, सवरिया गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, जीवन भी तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, तू मेरे प्राणादास। सवरिया 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 ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार। इस प्रकार भगवान श्याम सुंदर की स्तुति करते हुए गए और जब गए हैं तो बड़ा आनंद आया है। द्वारकावासी सबसे पूछा है और सबने बड़े प्रेम से द्वारकाधीश के बारे में बतला दिया है। कृष्ण को जैसे ही पता चला कि भगवान मेरे मित्र आए हैं तो भगवान द्वारपाल घर परिवार सबको आज छोड़ करके आगे बढ़े हैं। लोग तो यहाँ तक दिखाता है कि भगवान को सब पत्नियां सब रोक रही हैं कि नहीं नहीं मत जाओ मत जाओ। क्या मजाक बना दिया। सुदामा जी का स्मरण करते ही भगवान गए। देख सुदामा के दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, अखियन के असुअन से
पग धोए। भगवान उनके भाव में इतना रोए हैं और अपने आंखों के अश्रु के जल से सुदामा जी के चरण को धोए हैं। सब चर्चा किए हैं सुदामा जी भगवान को कैसे दे सकते हैं, इस प्रकार के वस्तु छिपा रहे हैं। भगवान से रहा नहीं गया। भगवान ने कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या पर्यक्षति, मुझे दे दो कोई भी पत्र, कोई भी पुष्प, कोई भी जल। सुदामा जी देते नहीं बन रहा है। भगवान छीन लिए और उस महारानी सुशीला के अंग वस्त्रों को देखकर विह्वल हो गए। उस चावल को, प्रसाद को सबको बांट करके दिया और उस वस्त्र को अपने सिर से लगाया। ये प्रेम है। बराबर बनने का मतलब है कभी किसी को एहसास न होने दो कि आप छोटे हैं। आज गदगद हो गए। विश्वकर्मा से कहा कि जैसी संपदा यहाँ है वहाँ आप जाकर के दे दो। कहा नहीं कि क्या दे रहे हैं। सुदामा जी रहे, गुरुदेव का याद किया। इसी क्रम में पूछा कि विवाह हुआ कि नहीं। भगवान ने कहा कि हाँ विवाह हुआ। बोले मिलाएं, तो आकर के देवी प्रणाम करने लगी तो खूब आशीर्वाद दिया। अखंड सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, पुत्रवती भव। इतने में दूसरे आ गई, उन्हें भी आशीर्वाद दिया। फिर तीसरे आ गए, बोली ये कौन है। जब पूछा ये कौन है, बोली ये भी पत्नी ही है। अच्छा अच्छा, दो दो तीन तीन विवाह किए हो। अरे हम तो एक से परेशान हैं। इतने में चौथे, पांचवें, छठवें आ गए, ये कौन है। बोली ये भी पत्नी है। उन्हें भी आशीर्वाद दिया। अखंड सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव। अब तो और लंबी लाइन लग गई। बोली ये सब कौन है, कहीं मोहल्ला वाले तो नहीं है। बोले कि नहीं नहीं ये सब वही हैं। अच्छा, तो आशीर्वाद में कटौती करने लगे। बोले पति प्रिया भव, पति प्रिया भव, पति प्रिया भव। अब तो और लंबा लाइन हो गया तो भव 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 कहने लगे। अब तो और लाइन हो गया। बोले कितनी है। कृष्ण कहते हैं बताने में मुझे लाज आता है, संकोच लग रहा है। भगवान के सामने सुदामा कहते मैं खुद गिन लूंगा। और जब 16,000 में 8,000 5,000 पूरा हुआ, सुदामा जी के हाथ अब उठ नहीं रहा था। 2 घंटा 3 घंटा हो तब तो इतनी देर तक अगर बोला जाए तो क्या हाल होगा। आवाज निकलेगी, फिर तो पानी चाहिए, फिर रिसेप्शन चाहिए। बोली भक्तवत्सल भगवान की। तो अंत में भगवान से कहा प्रभु आप ही प्रणाम कर लो, आप ही को आशीर्वाद दे दो, सबको है जाएगो। और भगवान को ही खूब खूब आशीर्वाद दिया। उस आशीर्वाद को पाकर के गदगद हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ध्यान दीजिए, भगवान के पास से सुदामा जी जब जाने लगे तो सुदामा को फूटी कौड़ी नहीं दिया। जो भी वस्त्र आभूषण सब पहनाया था वह सब भी छीन लिया। ये भी रख जाओ, ये लेकर मत जाओ। लेकिन सुदामा जी का मन दुखी होना चाहिए, लेकिन दुखी नहीं हुआ। ये है भक्ति का पहचान। बोले क्या। बोले सुदामा जी अपनी प्रशंसा कर रहे हैं कि देखो मेरे जैसे दरिद्र का कितना सम्मान किया उन्होंने। मेरे जैसा भाग्यशाली कौन हो सकता है। ये भगवान की कृपा का याद करके जा रहे हैं। और जब घर गए तो बड़ा आश्चर्य हुआ। मंदिर देखी डरे सुदामा, मंदिर देखी डरे सुदामा। सुदामा मंदिर देखी डरे सुदामा। मंदिर देखी डरे। यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, थी मेरी टूटी झोपड़िया। अब कंचन महल घरे सुदामा, मंदिर देखी डरे सुदामा, मंदिर दे। यहाँ तो थी मोरी नारी सुशीला, यहाँ तो थी मेरी
सुदामा मंदिर देखी डरे सुदामा मंदिर दे। अब तो चित्कार करने लगे। आज सुशीला ने जब कहा कि आपके जाते स्वामी जी प्रभु ने ये व्यवस्था कर दिया है, तब खूब रोए। हे मेरे कृष्ण, तू भी काला, ये बादल भी काला। ये बादल कभी नहीं कहता कि मैं वर्षा करूंगा, वर्षा कर जाता है। और आप भी कब कृपा कर जाते हो, कहते नहीं। दुनिया में लोग देगा कम बोलेगा अधिक, भगवान देते हैं, लेकिन भगवान कभी कहते कुछ नहीं। भगवान कह करके नहीं देते कि लो मैं दे रहा हूं। उसकी कृपा को आपको समझना होगा, तब काम बनेगा। इस प्रकार भगवान ने सुदामा को बड़ा प्रसन्न किया, बड़े गदगद हो गए। श्री परीक्षित जी महाराज सुन करके श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित जी, समय पाकर के बड़ा अद्भुत बदलाव हुआ। पांचों पांडव को उद्धार करने के बाद 100 वर्ष पूरा होने पर कुरुक्षेत्र में जब सूर्य ग्रहण लगा, उस ग्रहण में सबके सब आए और उसी में नंद बाबा सबसे मिलकर के बड़े प्रसन्न हुए। उन गोपी राधा रानी सबसे मिले हैं और मिलने के बाद भगवान कहते हैं कि देखो, जो मिलने का आनंद उस वृंदावन में था, वह आनंद इस कुरुक्षेत्र में नहीं है। बड़ा अद्भुत आनंद आया है। नंद बाबा सबको समझा करके आज भगवान श्याम सुंदर सुंदर लीला कर रहे हैं। आज इनके कुल में बहुत बड़ा गलती हो गया। बोले क्या गलती हुआ? बोले कि कुछ महात्मा इनके राज में आए, द्वारका आए, तो भगवान के जो संतान हैं उन्होंने भगवान के परपौत्र शाम को एक स्त्री का वेश बना दिया, पेट में कपड़ा लपेट दिया और ये चले गए कहाँ? बोले महात्माओं के पास। महात्माओं से कहा, महाराज यह बतलाओ कि बेटा है कि बेटी? महात्मा जी को क्रोध आ गया। बोले न तो बेटा है न बेटी, इस कुल इसमें से लोहे का मुसल निकलेगा जिससे तुम्हारा कुल नष्ट हो जाए। आज इस प्रकार की बात जानकर ऋषि क्रोधित हो गए। जैसे ही वस्त्र हटाया, उस वस्त्र को हटाने से पता चला यहाँ तो मुसल है। सब रोने लगे। उग्रसेन जी के पास गए। उग्रसेन जी महाराज ने क्या किया? बोले उस लोहे के कण को घिसवा करके बहा दिया, कण बचा समुद्र में फेंक दिया। किसी ने भगवान के पास जाने का नहीं सोचा। इस प्रकार भगवान को पता चल ही गया। भगवान ने कहा ये द्वारका बचेगी नहीं और द्वारका डूब जाएगी। आज भगवान सबको लेकर के कहाँ गए? प्रभास क्षेत्र, वर्तमान में जो सोमनाथ है उस सोमनाथ के पास गए, जहाँ सबने मदिरा पान कर लिया, अन्य सब लोग, और आपस में लड़ भिड़ने लगे। करना चाहिए यज्ञ, आजकल जैसे होता है ना, होना चाहिए पूजा पाठ, लेकिन पूजा पाठ के जगह पर लोग पी खा करके लोग खूब तमाशा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज इस प्रकार से भगवान श्याम सुंदर जब देखते हैं कि सब आपस में इसी प्रकार मृत्यु को प्राप्त हो गया, मन नहीं माना, चले गए पेड़ के नीचे। इनके पीछे पीछे चल करके महाराज उद्धव और मैत्री जी महाराज पहुंचे हैं और उन्होंने कहा, प्रभु आप जब चले जाएंगे तो इस धरातल पर क्या होगा? इस प्रकार भगवान श्याम सुंदर ने बड़ा सुंदर सत्संग सुनाया। महाराज यदु और दत्तात्रेय जी का 24 गुरुओं की कथा सुनाया है और 24 गुरुओं के माध्यम से प्रकृति से हर एक व्यक्ति से हमें सीख मिलता है कि कहीं किसी संसर्ग में हमें नहीं पड़ना चाहिए। ये किन प्रकार से भगवान का भजन करना चाहिए और हम किसी से भी कुछ भी सीख सकते हैं। तो 24 गुरुओं की कथा सुनाया। महाराज निमि और नव योगेश्वर संवाद को सुनाया। भक्ति, ज्ञान, कर्म, इन सभी योगों के बारे में जो कथा हम 7 दिन से सुनते आ रहे हैं, उसी कथा का समुचित व्यवस्था एकादश स्कंद में है। कैसे कर्म करे, कैसे पूजा करे, कैसे साधन करे, सब के बारे में बतलाया। अंत में कहा कि कुछ नहीं कर सकते तो एक काम करो। बोले क्या करें?
तो अंतिम सूत्र कह रहे हैं कायेन वाचा मन से इंद्रियैर्वा बाणोषत स्वभावात् करोति यद् यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। हर प्रकार से अपने वृत्तियों को, अपने मन को, अपने अंतःकरण को भगवान के चरण कमल में सौंप दें। ये नवयुगेश्वर संवादवाद का मूल सूत्र है। अपने संपूर्ण इंद्रियों को भगवत कार्य में लगा लेना। ध्यान दें, हम जो भी कर्म कर रहे हैं, कर्म के फलस्वरूप अगर चाहेंगे कि भगवान मिल जाए तो ना कर करके मर जाओ, भगवान मिलने वाले नहीं है। कर्म से भगवान रिझेंगे नहीं। ये तो आपको कर्म बंधन से मुक्ति के लिए कर्म कराया जा रहा है। कर्म बोले कैसे? बोले जब सीधे उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ा उंगली करना होता है। उसी प्रकार आपने जो गलत कर्म किया है उसी को सुधारने के लिए कर्म बंधन है। बोले क्या करें? बोले कुछ ना करो, दोनों हाथ उठा दो, जय जय श्री राधे। यही समर्पण है भागवत का संदेश कि दोनों हाथ उठा करके भगवान को सौंप दे। जब इस प्रकार से कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग के माध्यम से जब दोनों हाथ उठा देंगे तो काम बन जाएगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो भगवान ने अपने भोले भाले भक्तों को जो सरल मार्ग बतलाया है उसी का नाम है भागवत। भगवता प्रोक्तम भागवतम। इस भागवत धर्म को जो कोई समझ लेता है उनका काम बन जाता है। इस प्रकार भगवान ने सुंदर शिक्षा को दिया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित जी, अब आप अपने मन को भगवान के ध्यान में लगा लें। कलयुग आएगा और कलयुग में जीव अनेक प्रकार का पाप करेगा तो बड़ा कष्ट का अनुभव होगा, लेकिन इस कलयुग में भी कोई नाम के भरोसे रहेगा तो काम बन जाएगा। इस प्रकार बड़े सुंदर ढंग से भगवान ने कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, साधन योग, गुरु तत्व सबके बारे में समझाया है। इस कलयुग में जब तक गुरु शरणापन नहीं होगा तो काम नहीं बनेगा। तो निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नवस्सुतेरितं पमां भवावधीर्तरे सात्मः। तो ऐसे जीवों को चाहिए कि अपना कल्याण कर ले। आज श्री सुखदेव जी को पाकर के धन्य हो गए। महाराज श्री सुखदेव जी के सामने अब क्या भाव अर्पण करें? हे गुरुदेव, आपने अपना ज्ञान सुना करके मुझे मुक्त कर दिया। और श्री सुखदेव जी महाराज भी ऐसे शिष्य को पाकर के गदगद हो गए। देखिए, जो भी वक्ता होते उनकी सच्ची कृतज्ञता, सच्ची दक्षिणा है सुनना। अगर आप मन लगाकर सुनते हैं तो वक्ता मन लगा करके कहता है, अगर श्रोता मन लगा करके नहीं सुनता है तो वक्ता भी समय पास करके निकल जाता है। इसीलिए और बाह्य जगत में कोई भी हो, भगवत चर्चा तो होनी ही चाहिए। भागवत का संस्कृत में वर्णन किया जाए, पाठ किया जाए तो कम से कम 35 घंटा लगेगा। पूरा पाठ किया जाए तो भागवत कथा में कितना समय लोग दे रहे हैं? हिंदी में तो कम से कम हम कहते हैं कि 3500 घंटा लगना चाहिए। भागवत में केवल सीधे पाठ करते जाए तो 35 घंटा लगेगा। कम से कम 5 घंटा भागवत पाठ पंडित जी करेंगे तो एक दिन का पाठ पूरा होगा। 7 दिन का नियम है। आजकल बताओ 3 से 4 घंटा में लोग चाहते हैं सर्व लपेट ले। कहां तक होगा? नाम भी प्रसंग का लिया जाए तो भी नहीं होगा। होगा इसलिए पहले सुबह शाम 2 टाइम की कथा होती थी। 4 घंटा सुबह, 4 घंटा शाम, तो कुछ कथा कही जा सकती थी, कही जा सकती है, प्रसंग का नाम लिया जा सकता। आजकल 3 घंटे में 2 घंटा तो आरती पूजा में निकल जाता है, 1-1.5 घंटा तो गाय के नाम पर, आश्रम के नाम पर, विधवा के नाम पर लोग बोल बोल करके पैसा बटोरने में समय निकाल लेते हैं। बाकी भजन गाने में और इधर उधर की वार्ता में समय लगा लेते हैं। और लोग कहता महाराज बड़ी सुंदर कथा हो गई। अरे खाक कथा, अगर आपने श्रम नहीं किया तो वह कथा नहीं, वो व्यथा है। तुम्हारा हित नहीं होगा। हित तो तब होगा जब आप प्रेम पूर्वक कथा की चर्चा करेंगे।
महाराज सुखदेव के पाद पद्मों में वंदन करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज जैसे सुखदेव जी का आगमन हुआ था वैसे सुखदेव जी महाराज प्रस्थान कर गए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री सूत जी कहते हैं सौनक जी से, हे सौनक जी, परीक्षित जी की सुरक्षा के लोहे का बहुत बड़ा महल बनाया गया कि सांप आने ना पाए, लेकिन तक्षक का समय निश्चित था। वह तक्षक एक ब्राह्मण का रूप धारण करके फूल बन करके आया। जो व्यक्ति एक ब्राह्मण कश्यप नाम के थे, जो झाड़ फूक जानते थे, उन्हें धन दे करके लौटा दिया। तक्षक ने कहा कि मैं इस पेड़ का दंशन करता हूं, आप इसे जीवित कर दो। तक्षक ने पेड़ को काटा, पेड़ भस्म हो गया और उस ब्राह्मण ने मंत्र से जीवित कर दिया वृक्ष को। ये समझ गए तो एक फूल बन करके गए और भगवत भक्त का रूप धारण करके गए। और जहां पर महाराज परीक्षित जी विराजमान हैं, ऐसे परीक्षित जी के हाथ में जैसे पुष्प गया, परीक्षित जी अपने मन को, अपने ध्यान को भगवान में मग्न कर चुके हैं। उसी समय देखते देखते तक्षक बन करके शरीर को छुआ और परीक्षित जी के शरीर भस्मीभूत हो गया। ध्यान दें, मृत्यु आए उससे पहले अपने प्राण वायु को आप भगवान में लगा लो, ये साधना है। योगी लोग धीरे धीरे अपना प्राण खुद त्याग कर देते हैं। अरे शरीर निकालना ना पड़े, खुद निकल जाए, ये साधना का क्रम है। इस प्रकार परीक्षित जी भस्मीभूत हो गए, हाहाकार होने लगा। और जनमेजय जी इनके पुत्र हैं, इन्होंने क्या किया, बोले सर्पिष्ठी यज्ञ कराया। दुनिया के सारे सर्प भस्म होने लगे। अंत में तक्षक नहीं आ रहा है। उनके इस प्रकार के स्थिति को देख करके इंद्र के सहित सिंहासन को पुकारा। इंद्र का सिंहासन जलने लगा। उनके इस प्रकार के स्थिति को देख करके आज आस्तिक नाम के मुनि ने यज्ञ को रोका। महाराज, ये तक्षक की क्या गलती है? तक्षक की कोई गलती है? बोले तक्षक की कोई गलती नहीं है। बोले क्यों गलती नहीं है? बोले तक्षक ने तो श्राप नहीं दिया था, इसीलिए इस प्रकार अपने मन को हम सब भगवान में लगाएं। सब पृष्ठी यज्ञ रुका है। श्री सूत जी कहते हैं सौनक जी से, सौनक जी कलयुग आएगा और कलयुग में लोग अनेक प्रकार से पाप परायण हो जाएंगे तो कल्याण नहीं होगा। तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि निश्चित करके भगवान में मन लगाए और भगवान में मन लगाने से ही काम बन जाएगा। इसीलिए आपने जो हमसे पूछा कि भगवान कैसे मिलेंगे, तो हमने सुना दिया कि भगवान से मिलने का एक ही तौर तरीका है। बोले क्या? बोले भगवान की लीला कथा श्रवण करे, बहु बात में ना फंसे, केवल और केवल भगवान नाम का चर्चा करे तो काम बन जाएगा। निमग्नानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा विष्णवानाम यथा शंभो पुराणानाम इदम हरि। ध्यान दें, जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, देवों में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, विष्णुओं में भगवान शंकर श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार पुराणों में यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। और इस कथा को कोई व्यक्ति जब प्रेम पूर्वक सुनता है तो कल्याण हो जाता है। श्रीमद् भागवतम पुराण ममलम यद विष्णवानां प्रियम यस्मिन् पारमहंसमेकममलम ज्ञानम परम गीयते। तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, प्रेम, इन सभी को प्राप्त करने के लिए, भगवान को पाने के लिए भागवत कथा श्रवण करना चाहिए। कस्मै येन विभासितं तुमलो ज्ञान प्रदीप पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनि कृष्णाय तद्रूपिणा। जिस कथा को भगवान नारायण ने ब्रह्मा को कहा, ब्रह्मा ने व्यास को कहा, और ब्रह्मा ने नारद को, नारद ने व्यास को कहा, व्यास ने सुखदेव को कहा, और सुखदेव जी ने परीक्षित, आसूत आदि ऋषियों को कहा, सूत जी ने सौनक जी को कहा। और इन ऋषि परंपरा से जो कथा हमें प्राप्त हुआ गुरु प्रसाद से, तो जो कुछ आप लोगों को अच्छा लगा वह हमने आप लोगों के मध्य यथा समय रखा। यह कथा ऐसे नहीं, एक परंपरा से प्राप्त होती है। उस परंपरा से प्राप्त होने के कारण उस कथा को मैंने आपको सुनाया। नमस्तस्मै भगवतो वासुदेवाय साक्षिणे
या इदं कृपया कस्मै व्याचक्षते मोक्षवे योगीन्द्राय नमस्तस्मै सुकाय ब्रह्म रूपिणे संसार सर्वदृष्टम यो विष्णुडातम उच्यता। श्री अंतिम में कह रहे हैं श्री सूत जी महाराज कि जो कथा को श्री सुखदेव भगवान हमारे गुरुदेव ने परीक्षित जी को श्रवण कराया, वह कथा हमने आप लोगों को श्रवण कराया। इस कलयुग में नाम संकीर्तन से बढ़कर के कोई साधन नहीं है, ऐसे नाम संकीर्तन का आश्रय लेना चाहिए। अब संक्षिप्त में हम पूरा भागवत सुनाते हैं। पहले दिन की कथा 31 मार्च 2024 को कलश शोभा यात्रा के साथ हम लोग देवरा बाबा से चल करके आए। प्रातः काल वेदी सबका पूजन हुआ, कथाएं प्रारंभ हुई, जिसमें हमने भागवत के दोनों महात्मा को जाना। भक्ति ज्ञान वैराग्य के प्रसंगों को, नारद जी के शोक को नाश कैसे किया जाता है, भक्ति ज्ञान वैराग्य कैसे उत्पन्न हो, इनके बारे में सुना। नारद जी को दुख हुआ, उस दुख के शमन के लिए बद्रीनाथ गए और वहां सनकादिकों से ज्ञान मिला, ये सुना। कथा किन किन को श्रवण करना चाहिए, तो बोले धुंधकारी जैसे महापापी भी कथा सुना तो कल्याण हो गया, अगर श्रद्धा भक्ति से सुने तो क्या हाल होगा। हमने कथा कैसा वक्ता हो तो सुना कि विरक्त हो, ब्राह्मण हो, दृष्टांत कुशल हो, धीर हो, ऐसे को वक्ता बनाना चाहिए। घर परिवार से जो युक्त हो उन्हें वक्ता नहीं बनाना चाहिए। तो सुना भागवत जी बनाने की आवश्यकता वेद व्यास जी को क्यों पड़ी 17 पुराण रचने के बाद भी, क्योंकि उनके मन में संतुष्टि नहीं है। तो व्यास जी ने क्यों निर्माण किया जाना, परीक्षित जी को, श्री सुखदेव जी को क्यों पढ़ाया जाना, परीक्षित जी का जन्म होने पर उन्हें श्राप कैसे लगा यह जाना, जीव मात्र को करना क्या चाहिए ये जाना, सृष्टि कैसे होता है इस बात को हम सब ने जाना। पुनः भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा के 9 पुत्र सनकादिक आदि के बारे में जाना। भगवान के 12 अवतार, भगवान के पृथु अवतार के बारे में जाना, भगवान के नरसिंह अवतार के बारे में जाना कि भक्त के ऊपर अनुग्रह करने के लिए भगवान ने नर और सिंह का रूप धारण किया। भगवान ने ध्रुव के ऊपर कृपा किया, भगवान ने अजामिल के ऊपर कृपा किया, भगवान ने गजग्राह के ऊपर कृपा किया। इन सब के बारे में श्रवण करा रहे हैं। भगवान ने ग्राह को मार करके गजेंद्र का उद्धार किया, उसके बारे में जाना। भगवान राम का अवतार लेकर के सबको आनंद करा रहे हैं यह जाना। और भगवान कृष्ण रूप में अवतार लेकर के जितने भी भक्त जन हैं उनके ऊपर कैसे अनुग्रह करते हैं यह जाना। और अंत में सुदामा जी महाराज जो भगवान के मित्र भी हैं उनको बिना मांगे सब कुछ दे दिया। सुदामा जी कुछ मांगे नहीं। इस प्रकार वेद भगवान की स्तुति को जाना, नव योगेश्वर संवाद को जाना। और यह मानव जीवन में भागवत से बढ़कर के कोई ग्रंथ नहीं है। ऐसे भागवत कथा को हम सबने संपूर्ण ढंग से यहाँ श्रवण किया है। आप सबने इतना श्रम पूर्वक मेहनत करके यहाँ पर करुणा निधान भवन में आकर, वृंदावन में आकर इस कथा को श्रवण किए, इसलिए बहुत बहुत साधुवाद। ध्यान दें, बहुत बहुत साधुवाद है। माननीय स्वर्गीय सुनील कुमार पूर्वे जी की सदगति हो और जहाँ कहीं भी जिस भी चेतना में निर्मल हो वहीं पर उनको गति प्राप्त हो, इसी शुभकामना के साथ यहाँ उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सीता पूर्वे जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उनके बच्चे लोग विकास पूर्वे जी आदि जितने भी हैं, ये अनिल गामी जी, श्वेता गामी जी और जितने भी ये पूर्वे परिवार और ये गामी परिवार सबको बधाई। और जितने भी सहयोगी इनके सब आए हैं, जो कलाकार ड्राइवर सबों को बहुत बहुत साधुवाद। हमारी ये सांगीतिक टीम में जितने भी कलाकार सब हैं, संत महात्मा हैं, गायक हैं, गुणीजन हैं, सबों को बहुत बहुत साधुवाद। यहाँ पंडित प्रवर श्री धीरज जी हैं, इनके लिए भी जोरदार ताली हो जाए। बड़ा सुंदर वैदिक मंत्रों के साथ इन्होंने सबों को आनंद दिया। हमारे बड़े सुंदर सुंदर कलाकार सब गा रहे हैं, बजा रहे हैं।
इनके लिए भी बहुत जोरदार ताली हो जाए। बेनीपट्टी दिल्ली आदि से जो भक्त लोग आए हैं उन्हें भी बहुत बहुत शुभकामना है। शास्त्री जी के लिए भी ताली हो जाए कि इनका भी हर प्रकार से अद्भुत योगदान रहा है। यहाँ एक और शास्त्री निताई ठाकुर के रूप में विराजमान है, उनके लिए ताली हो जाए। और लक्ष्मण जी, श्री बिहारी दास बाबा जी, उनका भी बड़ा सुंदर योगदान रहा है। हमारे कैमरा वाले भैया ब्रजवासी चैनल के माध्यम से इस प्रकार से प्रचार प्रसार के माध्यम से सुंदर ढंग से ये सबों को दर्शन करा रहे हैं। यहाँ से लेकर के बाहर तक ये सबों को दर्शन करा रहे हैं, तो इनके लिए भी जोरदार ताली हो रहा है। और जो साउंड बजाने वाले हरिओम जी हैं उनके लिए भी बधाई। अगल बगल चारों तरफ के जितने भी भक्त जन, संत जन, महंत जन हैं, सबों के चरणों में वंदन करते हुए अपनी वाणी को यही हम विराम देते हैं। ध्यान दें, कल हम लोग होली का उत्सव मनाएंगे रामचंद्र जी में। अभी हम लोग एक पद गान करते हुए आज की कथा को यही विराम। यह 7 दिन अनवरत रूप से चलने वाला अनुष्ठान भागवत जी का अभी विराम ले रहा है। भगवान चाहेंगे तो जल्द ही यह कथा फिर प्रारंभ होगी। और मेरा ऐसा भाव है कि अनवरत यह व्यास गद्दी जारी रहे। जितने कथावाचक इस गद्दी से बोलेंगे उतना आनंद आएगा। और कम से कम 11 वक्ता तो तैयार होना ही चाहिए। इस गद्दी से नित्य निरंतर कथा होगी। और यहाँ पर ऐसा प्रयास है कि वक्ता सबको ट्रेनिंग दिया जाए कि भगवान में कैसे मन लगे। अब आप ही लोगों की बारी है वक्ता बनने की, तो एक एक करके सब लोग कथा श्रवण करेंगे। आइए दोनों हाथ उठा करके एक श्लोक बोले और आरती का आनंद लेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पापनाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम। हरे नमः हरे नमः हरे नमः हरे नमः हरे नमः हरे नमः। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो 7 दिन में जितना समय बना, तो हमने कहा मेरी इस व्यासपीठ से जिस किसी को कोई बात अच्छी लगी हो तो उसे गुरु प्रसाद समझ करके, और जिन किसी बातों से व्यवहार से किन्हीं को बुरा लगा हो तो आप सब क्षमा करेंगे। इस प्रकार यह वाणी कहते हुए मैं अपनी वाणी यही विराम देता हूँ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कल श्री रामचंद्र जी का यहाँ आयोजन है, तो आप सब भी सुबह से लेकर के रात्रि के 12 बजे तक चलेगा। तो शाम में जैसे भी सत्संग हो रही यहीं पर मंडप बनेगा, और उस मंडप पर सब विराजमान होकर के हम सब गान करेंगे। हर दिन पूजा होगी, कथा होगी, सत्संग होगी। तो जो समय आप लोगों को संध्या काल 6 बजे से लेकर के 6 से 8 बजे तक सत्संग का समय रहेगा, तो आप सब कल भी आएंगे। और प्रातः आपको सवेरे से रहना है, या जो समय उपयुक्त हो जाए उस समय कुछ देर के लिए भी उपस्थिति हो जाए, कल हो परसों हो। और हम अपनी वाणी को यही विराम दे रहे हैं। आइए हम लोग आरती का आनंद लेते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की हो। श्री भागवत भगवान की पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ
ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये नाम यही हरि नाम, हरि नाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम, यही हरि नाम यही। ये जग मंगल की आरती।